Hello bachcho, let's see this question. The question says when alpha D glucose and beta D glucose are dissolved in water in two separate beakers, first and second respectively, and allowed to stand, then. And the options are: first is specific rotation in beaker 1 will decrease while in 2 will increase up to a constant value. Second is the specific rotation of equilibrium mixture in two beakers will be different. Third is the equilibrium mixture in both beakers will be levorotatory. Fourth is the equilibrium mixture in both beakers will contain only cyclic form of glucose. So key concept of this question is, key concept है यहाँ पर न्यूटा रोटेशन. न्यूटा रोटेशन, न्यूटा रोटेशन. अब ये म्यूटा रोटेशन क्या होती है? म्यूटा रोटेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं, जो ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर स्पॉन्टेनियस चेंज आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. मतलब कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, तो जो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें स्पॉन्टेनियस चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेता है, तो उसको हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं. अब क्या होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सॉल्यूशन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है +113 डिग्री. तो अगर मैं देखूं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज +113 डिग्रीज. एंड अगर इसको मैं रख दूं थोड़ी देर के लिए अनटच्ड रख दूं, व्हेन इट इज अलाउड टू स्टैंड, जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो ग्रेजुअली के डिक्रीज होती है. इफ द सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, solution is allowed to stand, तब क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, द स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, gradually decreases and attains a constant value, फिर एक वैल्यू पे आके रुक जाती है, and attains a constant value of +52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री. तो क्या हो रहा है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसकी क्या थी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड की +113 डिग्री, एंड जब हमने इसको थोड़ी देर रख दिया तो जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है इसकी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है एंड एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेती है, वो है हमारे पास 52.5 डिग्रीज. एंड अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करूं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो होती है +19 डिग्री, +19 डिग्रीज. एंड जब इसके सॉल्यूशन को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब क्या होता है, जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. सो इसकी जो है ऑन, इफ द सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, इफ द सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, तब क्या होता है, द स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, एंड फिर एक वैल्यू पे आके क्या कांस्टेंट हो जाती है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है एंड अटेन्स द सेम इक्विलिब्रियम वैल्यू जो अल्फा डी ग्लूकोज ने अटेन करी थी कांस्टेंट वैल्यू 52.5 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज भी वही सेम वैल्यू अटेन कर लेती है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ +52.5 डिग्रीज. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों के अंदर +52.5 डिग्रीज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 36% अल्फा डी ग्लूकोज होगा एंड 64% के बीटा डी ग्लूकोज होगा, एंड अबाउट 0.02% जो है ओपन चेन फॉर्म होती है.
तो मतलब साइक्लिक फॉर्म के साथ साथ क्या ओपन चेन फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। सो अगर मैं स्टेटमेंट्स चेक करूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक रोटेशन इन बीकर वन विल डिक्रीज, बीकर वन में डिक्रीज होगी, वाइल इन टू विल इंक्रीज अप टू अ कांस्टेंट वैल्यू। सो बीकर वन के अंदर क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड बीकर टू के अंदर था बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की डिक्रीज होती है एंड बीटा डी ग्लूकोज की इंक्रीज होती है, एंड एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करते हैं, तो ये क्या करेक्ट है। सेकेंड इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन टू बीकर्स विल बी डिफरेंट, ये इनकरेक्ट है, दोनों में क्या सेम वैल्यू होती है। थर्ड इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन बोथ बीकर्स विल बी लेवो रोटेटरी, तो ये भी इनकरेक्ट है, दोनों ही डेक्स्टो रोटेटरी है, प्लस साइन आ रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। एंड फोर्थ इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन बोथ बीकर्स विल कंटेन ओनली साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये भी इनकरेक्ट है, बहुत स्मॉल अमाउंट में के ओपन चेन फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।